हेलो भाई। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं पावर ऑफ शेयरिंग। ठीक है, मतलब कि इससे पहले जो चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से पावर शेयरिंग किया बेल्जियम ने, तो वहाँ पे पीस और यूनिटी बना रहा। ठीक है, श्रीलंका ने नहीं किया तो वहाँ पे सिविल वार हो गया। लेकिन पावर शेयरिंग हुआ, लेकिन पावर शेयरिंग किस तरीके से हुआ हम इसमें ये देखेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग जो होता है वो किस तरीके से होता है। हम अभी जो देखने जा रहे हैं वो हम अपने इंडिया के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में किस तरीके से पावर शेयरिंग किया गया है। अब देखिए इसको ना अगर देखेंगे तो चार टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल। दूसरा वर्टिकल होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है, ठीक है, या रिलीजियस। तीसरा बोलते हैं रिलीजियस या लिंग्विस्टिक या कल्चरल बेसिस पे। और फोर्थ जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज होता है, प्रेशर ग्रुप के लिए किया गया है। ठीक है जी, तो हम इसी के बीच में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चलो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना भाई, वो होता है इलेक्शन, है ना। कि पता तो रहे ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो आपको कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलता है, ठीक है, और किस तरह से फंक्शन होता है उसका। तो मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पूरे पॉलिटिक्स, मतलब पूरा पॉलिटिकल साइंस ही इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जितना इस पे लिखा हुआ है ना सभी यही है। पॉलिटिकल साइंस में इसी का पूरा एक भाग ही होता है। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में एक पूरा पढ़ता है, पीएम के बारे में पढ़ता है क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, क्या नहीं, ठीक है। सीएम के बारे में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, यूटी के बारे में। एक पूरा ये चैप्टर ही होता है हर चीज़ का। लेकिन हम अभी शॉर्ट में रिवीजन करेंगे और हर चीज़ का एक क्लियरिटी जानेंगे कि होता क्या चीज़ है। आइए दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन जो होते हैं इंडिया में वो दो टाइप के इलेक्शन करवाते हैं। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जिसमें पीपल ऑफ द इंडिया या सिटीजन्स ऑफ द इंडिया जो है वो डायरेक्ट वोट करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसे हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जब भी इलेक्शन होता है लोकसभा का या विधानसभा का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो नेतागण खड़े होते हैं, जैसे किसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, ठीक है, किसी भी पार्टी से हो, हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे उसका चुनाव चिन्ह रहता है, उसके सामने में जाके पब्लिक डायरेक्ट वोट देता है। मतलब पीपल ऑफ द इंडिया जो है, सिटीजन्स ऑफ द इंडिया जो है वो डायरेक्ट क्या करता है, बूथ पे जाके अपना वोट देता है, अपना जो है वोट समर्पित करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको पावर दे रहा है अपना, ठीक है, रूल करने का हमारे ऊपर। तो ये होता है डायरेक्ट वोट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट जो पीपल होते हैं वो सिटीजन्स नहीं देते हैं वोट, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जैसे हम वोट दिए किसी पार्टी को, ठीक है, अब वो मेंबर बन गया, अब वो जो मेंबर है ना वो वोट करेगा किसी दूसरे पार्टी को, ठीक है, या मेंबर को, ठीक है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए बेस्ट एग्जाम्पल है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो लोकसभा में क्या करते हैं हम, पीपल ऑफ द इंडिया जो है, हम डायरेक्ट वोट दिए किसको, किसी लोकसभा मेंबर को। अब लोकसभा मेंबर बन गया, लेकिन राज्यसभा मेंबर को कौन जिताता है भाई, कैसे वोटिंग होता है, तो वो इनडायरेक्ट वोटिंग होता है, ठीक है। राज्यसभा मेंबर में कौन होता है, एमएलए जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वोट करता है, फिर राज्यसभा का मेंबर बनता है। अगर डायरेक्ट वोटिंग में देखा जाए तो लोकसभा हो गया, ठीक है, वो डायरेक्ट बनते हैं लोकसभा। सीएम पीएम की जो होता है वो डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहीं पे अगर बात करें हम प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो वो जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हो, तो उसमें हम लोग नहीं दे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रेसिडेंट इलेक्शन का, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो होते हैं लोकसभा होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ हो, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए और यूटी, यूनियन टेरिटरीज के मेंबर, ठीक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सभी वो होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जो जिनको जनता ने जिताया होता है, वो सभी मिलके क्या करते हैं, उसको वोट देते हैं, ठीक है जी, प्रेसिडेंट को। अगर इसी में वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लिया जाए तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ये सभी होते हैं, ठीक है, जो हारा भी है, जो जीता भी, वो सभी भी मिलके क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि लोकसभा इलेक्शन, स्टेट एमएलए का इलेक्शन, लोकल इलेक्शन, ठीक है, जैसे पंचायत, नगर निगम, म्यूनसिपल कोऑपरेशन, सिटीजन्स डायरेक्ट वोट करता है। एक वोट का कीमत एक होता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। इसमें एक वोट का कीमत एक नहीं होता, क्योंकि आप जो एक वोट दिए हैं वहाँ लोकसभा मेंबर बना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं 1 वोट इजिकल टू 1, ठीक है। वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जाके फिर वोट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है लोक डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, इधर आइए। अब हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन होता है। इसे हम हॉरिजेंटल पावर में लेते हैं, ठीक है।
लेकिन हॉरिजेंटल पावर में क्या क्या आते हैं, तो एक तो आते हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम, दूसरा आता है जुडिशरी सिस्टम, और तीसरा जो होते हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेजिस्लेचर जो होता है वो कोई मेक आई फ्रेम द लॉ। ठीक है, वो क्या करता है, देश के हित में जो भी कानून बन सकते हैं, ठीक है, जो भी लॉ बन सकते हैं उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, फ्रेम करने का काम करता है। और कोई कानून ऐसा है जिनको इम्प्रूव करना है, ठीक है, जिसको अमेंडमेंट करना है या सुधार करके कुछ बनाना है, तो वो भी काम किसका है, अपना, किसका भाई, लोकसभा का ही है। ठीक है, मतलब ऐसे लोकसभा बनाते हैं या राज्यसभा भी, लेकिन हम अभी बात करें लेजिस्लेटर का। ठीक है, तो लेजिस्लेटर का काम है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, या जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, उसका काम है फ्रेम द लॉ या क्या करना, मेक द लॉ। ठीक है, या अमेंडमेंट करना। ठीक है, लॉ में कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो वो करना। अब देखो लेजिस्लेटर जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, अगर हम लेजिस्लेटर को समझने की कोशिश करें सेंट्रल लेवल में क्या होता है और स्टेट लेवल में कौन होता है, तो आपको क्लियरली हो जाए। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी सेंट्रल लेवल पे आते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटर के अंग जो होते हैं, जो ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के ये सेंट्रल लेवल पे आते हैं। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद कहते हैं। तो ये सभी जो है ये किस पे आते हैं, स्टेट लेवल पे आते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि प्रेसिडेंट को दे दिया है, ठीक है, और इधर गवर्नर दे दिया, क्योंकि इन दोनों का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, और इधर इन दोनों का हेड जो होता है वो गवर्नर नहीं होता है। गवर्नर एक स्टेट के लिए काम करता है, लोकसभा का तो वो भी हम बता दिए, सिटीजन्स डायरेक्ट चुनाव करता है, और राज्यसभा का बोले तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे एमएलए होते हैं इलेक्टेड किए गए, वो वोट करते हैं राज्यसभा का। टोटल सीट 550 होते हैं। ठीक है, वो किस में है, लोकसभा में। अगर बात करें राज्यसभा में तो 250 होते हैं, जिसमें जो होते हैं 12 सीट जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, 12 सीट वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम का। तो ये इनका काम है इम्प्लीमेंट द लॉ या होल्ड द पावर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो होते हैं ये जो लॉ फ्रेम किया। ठीक है, अब आप बात करोगे, देखो लोकसभा मेंबर ही जो होता है वो वहाँ क्या करते हैं, कानून बनाने के काम करते हैं। ठीक है, और वही फिर आके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी होते हैं। आप देखे होंगे कि पीएम होंगे, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, वही क्या करते हैं, लोकसभा सदन में बैठे होंगे, ठीक ना, और फ्रेम लॉ बनाने के काम करते होंगे। और फिर वही जो होते हैं बाहर जाके जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो वही एग्जीक्यूट करते हैं, लॉ को जो होते हैं इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं पूरे कंट्री में। अगर एक कंट्री लेवल पे कंट्री में इम्प्लीमेंट करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्री लेवल पे होगा, जैसे पीएम होगा। ठीक है, और उसके फिर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होंगे, ठीक है, जो कंट्री में इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा लॉ को। अगर स्टेट लेवल पे बना है तो स्टेट में वो लॉ को मेंटेन करने का काम करेंगे, जो सीएम होंगे अपने, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, ठीक है, वो स्टेट लेवल पे काम करेंगे। और इन दोनों का जो हेड होंगे, अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो गवर्नर होंगे, और सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो प्रेसिडेंट होंगे। एग्जीक्यूटिव सिस्टम में अब सेंट्रल, जैसे सेंट्रल लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट। अब सिविल सर्वेंट जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, जिसे हम परमानेंट कहते हैं। ये जो होते हैं ये सब अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसे हम टेम्प्रोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी, क्योंकि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आपको पता है 5 साल के बाद ये चुने जाते हैं। ठीक है, अब एक कार्यकाल भी यहाँ पे पूछ लेता है, लोकसभा का 5 साल का होता है, ठीक है भाई, और राज्यसभा का होता है 6 साल का होता है। जैसे 2-2 साल का क्या होता है, गैप होता है राज्यसभा में। ठीक है, 1/3 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, फिर 2 साल काम करते हैं, फिर इस जैसे अपना लोग पढ़ाई करते हैं, एक सेमेस्टर खत्म हुआ दूसरे में गए, दूसरा खत्म हुआ तीसरे में गए, तो इस तरीके से होता है 2 साल का, 2 साल का, फिर 1/3 यहाँ पे रिटायरमेंट कर जाता है, फिर नया इलेक्शन होता है। तो ये 6 साल का कोर्स होता है एक तरह से ये समझ लो, 6 ईयर कंप्लीट करते हैं कौन, राज्यसभा। ठीक है, चलिए अब यहाँ सिविल सर्वेंट को ब्यूरोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे अपना आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है ना, ये सब जो मिनिस्टर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें स्टेट लेवल पर तो गवर्नमेंट हो गया, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ उसके मिनिस्टर हो गए, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया।
तो ये सभी जो है जैसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर और ये सिविल सर्वेंट में क्या होता है, सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो अपना सेंट्रल लेवल पे होते हैं, और स्टेट लेवल पे जैसे आपने बीपीएससी के कुछ ऑफिसर निकलते हुए देखे होंगे, ठीक है, या जो भी आप क्लर्क देखो या जितने भी स्टेट लेवल पे टीचर देख रहे हो, या जो भी जो ट्रांसपोर्ट या इंजीनियर देख रहे हो जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं प्रोग्रेस करने का, तो वो सभी स्टेट के ही सर्वेंट आएंगे, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल आएंगे। अब बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम का। तो इनका मेन काम होता है इंटरप्रेट द लॉ या डिलीवर द जस्टिस, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो लॉ जो बना, ठीक है, लेजिस्लेटिव सिस्टम जो है या लेजिस्लेचर जो है वो क्या क्या फ्रेम द लॉ, ठीक है भाई। लेकिन भाई डिलीवर कौन करेगा, ये जो लॉ बना है अगर कोई लॉ ना माने, ठीक है, या फेयर ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो, तो उसका भी देखभाल काम करना है ना। तो या लॉ को किस तरीके से किस पे अप्लाई किया जाए वो बेहतर तरीके से, ठीक है, अगर वो भी देखना हो, ठीक है, तो ये काम होता है अपना जुडिशरी सिस्टम का। इंटरप्रेट द लॉ, लॉ को क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है कि लॉ क्या है उसको डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है, और कोई लॉ ना माने तो उसको फिर इनजस्ट मतलब उसको पनिशमेंट भी देने का काम करता है, ठीक है, मतलब डिलीवर द जस्टिस। अगर आपने लॉ ब्रेक डाउन किया तो आपको पनिशमेंट मिला। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो कि आपने अभी बिहार की बात कर लेते हैं कि लॉ बना हुआ है कि शराबबंदी है, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से लॉ को पालन करवा रहा है कि पब्लिक जो है कहीं भी शराब ना पिए, ठीक है, या शराब को ना कहीं इधर से उधर लेके जाए। लेकिन तो पर भी कोई आदमी क्या किया, उस लॉ को ब्रेक डाउन किया, तो उसको पकड़ के क्या करते हैं, कोर्ट में दे देते हैं, और उस पर क्या होता है फिर जो उसके बनाया गया है लॉ उसके अनुसार जो उसके पनिशमेंट है वो उनको सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है भाई। अब कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 टाइप के कोर्ट होते हैं, ठीक है। आप देखो ये कोर्ट ऐसे नहीं कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट जो होता है पूरे सेंट्रल लेवल पे है। तो चलो एक चीज़ जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, कहीं के भी वासी हो, ठीक है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला नहीं हुआ है, ठीक है, आपके फेवर में, आपको लग रहा है हम सही है और आपके फेवर में फैसला नहीं है, तो हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट भी नहीं मान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अब बात करें वर्टिकल पावर में, तो सेंट्रल जो होते हैं अपने कुछ पावर जो होते हैं स्टेट को देते हैं, स्टेट जो होते हैं कुछ पावर अपने लोकल को देते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट में आप जैसे जानते हो पंचायत हो गया, ठीक है, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये लोकल गवर्नमेंट की बात किया जाए, ठीक है, जो पंचायत, नगर निगम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल, ठीक है। अब देखो कुछ गवर्नमेंट ऐसे बनाया जाता है, हर एक जो लैंग्वेज के समूह के आदमी होते हैं वो एक लिंग्विस्टिक या कल्चरल मिनिस्टर, ठीक है, वो अपने में अपॉइंटमेंट करते हैं ताकि उसके लैंग्वेज को, उसके कल्चर को, ठीक है, उसको सही तरीके से मैनेज करे, ठीक है, उसको राइट मतलब प्रोटेक्शन मिले, राइट टू माइनॉरिटी को, ठीक है, कि जो माइनॉरिटी समूह से आते हैं वो लोग अपना बनाते हैं। जैसे आपने देखा हुआ मुस्लिम एक अपना कम्युनिटी बनाता है, ठीक है, जो मुस्लिम के सारे कानून व्यवस्था सिखाते हैं अपने आदमियों को, ठीक है, तो वो एक अपना संगठन जैन जैसे अपना बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब अपना अपना एक समूह बनाते हैं और अपने ही एजुकेशन के लिए, कल्चरल के लिए, लैंग्वेज के ऊपर वो लोग काम करते हैं। तीसरा पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रुप होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, प्रेशर ग्रुप। देखो आपने देखा होगा इलेक्शन में जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या है पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जो क्या करते हैं इलेक्शन में कम्पीट करते हैं, जो जीतते हैं वो रूल करते हैं, ठीक है भाई, यही है। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है, तो प्रेशर ग्रुप जो होता है आपने देखा होगा ट्रेड यूनियन होता है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, बिजनेस एसोसिएशन होता है, ये सब प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा लॉ ला रहा है जो उनके अगेंस्ट में हो तो वो लोग क्या करते हैं, प्रेशर गवर्नमेंट में अप्लाई करके उसमें अमेंडमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारे सिस्टम जो था आई होप आपको क्लियर हो गया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर।